अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। रात की खामोशी हर सू मुसल्लत थी और आसमान की स्याह चादर पर पूरा चांद चमक रहा था। दूर तक सकूत का राज था। हल्की हवा के दोस्त पर दरख्त की शाखें हौले हौले झूम रही थी। अचानक मुझे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई, जैसे कोई दरख्त के सूखे पत्तों पर चहलकदमी कर रहा हो। मैं उस वक्त मंदिर की छत पर था। मैंने नीचे झांक कर देखा तो वहाँ किसी अनदेखी मखलूक के पैरों के निशान यूं बनते जा रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे चहलकदमी के अंदाज में चल रहा हो। वो निशान एक पुरस्रार नुस्वानी हस्ती के थे जो अपने पुश्त के रुख पर चल रही थी। उसके पांव उल्टे थे, क्योंकि ज़मीन पर पैरों के निशानात उल्टे बनते जा रहे थे। बिलाशुबा उस मखलूक का ताल्लुक आफरियत से था और उसका रुख मंदिर के उस कमरे की तरफ था जहां यात्री रहते थे जो अपनी मन्नतों के लिए दूर दराज इलाकों से आते थे और वहां क़याम करते थे। उस वक्त अगर कोई आदमजात उन उभरने वाले उल्टे पैरों के निशानात को देख लेता तो दहशत से उसके सीने में धड़कते हुए दिल का आखिरी बार धड़कने के बाद रुक जाना यकीनी था। दूसरे ही लम्हे मुझे उस कमरे से किसी के सिसकने की आवाज़ें आने लगी। शायद कोई शदीद तकलीफ़ में मुब्तला था। वो आफरीत उसे ईज़ा पहुंचा रही थी। शरीर जिन्नात का ये खेल मेरे लिए कोई नई बात ना थी, इसलिए मैं करवट बदल कर दोबारा लेट गया। ये मंदिर कभी बरसों से वीरान हवेली थी जहां मैंने बसेरा कर लिया था, लेकिन फिर हुकूमत ने इसे एक मंदिर और अनाथ आश्रम बनाने की मंजूरी दे दी, जहां अब बेवाओं, दासियों और बच्चों के साथ यहाँ के बड़े पुजारी शंकर लाल और महावीर रहने लगे थे। मंदिर के सारे अमूर की निगरानी महावीर करता था। बड़े पुजारी ने उसे अपना बेटा बनाया हुआ था। मंदिर बन जाने के बाद मैंने ये हवेली छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि इंसान और शैतान दोनों से ही हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हमारी दुनिया में शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक इंसान को समझा जाता है। बचपन से ही हमें इंसानों से दूर रहने की ताकीद की जाती है और हमसे कसम ली जाती है कि हमें इंसानों के किसी भी मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करनी है। इसके बावजूद अक्सर जिन्नात इस ताकीद की परवाह नहीं करते और कसम तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों के साथ शरारतें करने में मज़ा आता है। कुछ जिन्नात को आदमजादियों के हुस्न की कशिश भी कसम तोड़ने पर मजबूर करती है। यूं वो इंसानों के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। हमारा कबीला ऐसे जिन्नात को अपनी बरादरी से अलग कर देता है। कसम तोड़ने की वजह से ये जिन्नात आमिलों और जादूगरों के कब्ज़े में भी आसानी से आ जाते हैं और यूं वो ज़िंदगी भर उन आमिलों की ग़ुलामी करते हुए उनके जायज़ और नाजायज़ काम करने लगते हैं। नाफरमानी की सूरत में यह आमिल उन्हें अपनी शैतानी ताकत से जला देते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं एक मुसलमान जिनजाद होकर अब तक इस मंदिर में क्या कर रहा हूँ। तो इसके पीछे एक कहानी है, महावीर की कहानी, जो आने वाले वक्त का पंडित था। मंदिर के चबूतरे पर पंडित, पुजारियों और भक्तों की टोलियां इधर उधर जमा थी। उनमें नौजवान भी थे, अधेड़ उम्र वाले भी थे और कुछ ऐसे बूढ़े भी थे जो कब्रों में पैर लटकाए बैठे थे। चबूतरे के अतराफ ज़मीन पर बड़े बड़े फलदार दरख्त मौजूद थे। सतूनों के साथ किस्म किस्म की मूर्तियां रखी नज़र आ रही थी। बाएं जानिब एक खूबसूरत लान था जिसमें कुंवारी पुजारने जो मंदिर के लिए वक्फ की गई थीं और दासियां जो आपस में बैठी खुसर खुसर कर रही थीं। मंदिर के बड़े पुजारी शंकर लाल और महावीर जैसे ही मंडप में दाखिल हुए तो एक हलचल सी मच गई।
हर शख्स उनकी पेशराई में पेश पेश था। सबकी नज़रें बार बार महावीर पर उठ रही थी। वो एक 22 साल का खूबरू नौजवान था। बड़े पुजारी शंकर लाल के साथ साथ लोग महावीर के पैरों को भी हकीकत से छूने लगे थे। कुछ ही लम्हे में स्टेज पर लड़कियों ने भजन गाना शुरू किए तो हर तरफ से तालियां पीटने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। महावीर ने मुस्कुराकर उस वक्त हल्क फाड़ते लोगों की तरफ देखा। फिर उसकी आंखें एक 16 साला खूबसूरत दोशीज़ा पर जम गईं, जो उसको अपनी तरफ देखते पाकर ज़ोर ज़ोर से तालियां पीट रही थी। दोनों की आंखें सिर्फ एक लम्हे को टकराईं। महावीर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया तो वो शर्माकर दोरी हो गई और फिर महावीर ने शंकर लाल की तरफ देखा, जो उस वक्त उसे गुस्सीली नज़रों से घूर रहा था। मेरा ख्याल है अब भोजन शुरू कर दिया जाए। महावीर ने बौखलाकर बड़े पुजारी की तरफ देखा और मंडप से निकलकर हजूम की तरफ बढ़ा। लंगर शुरू कर दिया गया। महावीर हजूम में खड़ा अपने हाथों से लोगों में लंगर बांट रहा था और लोग उसे दुआएं दे रहे थे। मैं उस वक्त छत पर खड़ा महावीर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि हिंदू मज़हब में तो ज़ात पात का बहुत ख्याल रखा जाता है, जबकि महावीर ज़ात पात का फ़र्क किए बग़ैर हर दुखी इंसान की खिदमत करता और उनका दर्द अपने मन में महसूस करता था। इसलिए लोग उसे कदर की निगाह से देखते थे। क्या खुदा एक मुशरिक की ये नेकी कबूल करेगा? मेरे मन में सवाल उठता और फिर खुद ही उस सवाल का जवाब मिल जाता कि खुदा तो सारे गुनाहों को माफ़ करने का वादा फरमा चुका है, लेकिन वो शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा ऐसे लोग चाहे कितनी भी नेकियां करें, नजराने चढ़ाएं, अगर मन में ज़रा सी भी गैर अल्लाह की मोहब्बत होगी तो खुदा कैसे कबूल कर सकता है। रात की पूजा ख़त्म हुई तो सब पुजारी और दासियां अपने अपने हुजरे में चले गए। अलबत्ता महावीर बड़े पुजारी के हुजरे में था और उसके पैर दबा रहा था। वो रात को सोने से पहले हमेशा शंकर लाल के पैर दबाया करता। मैं तुम्हारा उस गांव की छोरी के साथ आंख मटक्का देख रहा था महावीर, शंकर लाल ने उसे घूरते हुए कहा। अरे नहीं महाराज, मैं तो हजूम की तरफ देखकर मुस्कुराया था, महावीर ने हकलाकर कहा। हजूम की तरफ या हजूम में खड़ी उस हसीना की तरफ जो तुम्हें बार बार इशारे कर रही थी? पुजारी ने उसे टोका। मत भूलो कि हम पुजारी हैं और ये औरत ज़ात हमारे लिए किसी जहरीले नाक से कम नहीं होती, जो अपनी अदाओं से इश्क का जहर देकर एक योगी को कष्ट में मुब्तला कर देती है। और ये बात तुम अपनी गिरह से बांध लो। महाराज, मैं तो आपकी दी हुई तरबियत में ही पलकर जवान हुआ हूँ। आप ही मेरे बाप हैं और आप ही मेरे उस्ताद और गुरु हैं। मैं भला आपकी दी हुई तालीम से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ? महावीर ने मोदबाना लहजे में कहा। हाँ, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम उस वक्त बच्चे थे और अब जवान हो। गांव की अक्सर नारियों को मैं तुम्हारे पीछे मंडलाते हुए देख चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? मैं अपने धर्म से भटककर गुनाह के किसी ऐसे रास्ते को नहीं अपनाऊंगा जो हमेशा मेरे ज़मीर को झंझोड़ता रहे। शंकर लाल के हुजरे से निकलकर महावीर अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे की तन्हाई में उसने अपने चेहरे पर से खाकसारी की निकाब उतार फेंकी। अब वो एक आम लड़का था जिनके अपने जज्बात होते हैं, जिन्हें महावीर ने योगियों की तरह दबाए रखा था। वो लेटकर उस लड़की के बारे में सोच रहा था। ना जाने वो कौन थी और वो कितनी मोहब्बत से उसे देख रही थी। पगली शायद ये नहीं जानती थी कि हम योगियों की ज़िंदगी में तो सिर्फ तन्हाई और गोशा नशीनी होती है। दुनियावी लज़्ज़तें तो हम पर हराम होती हैं। लेकिन उसने कुछ पंडितों को
रात को चोरी छुपे दासियों के हुजरों में दाखिल होते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने जज्बात को लगाम नहीं दे पाते। क्या मुझे भी ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए? इस तन्हाई और इबादत के सिले में क्या मुझे ऐसी हसीना की गर्म आगोश ना मिलनी चाहिए जिसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरने की इजाज़त हो? लेकिन लानत हो मुझ पर, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये मेरे मन में कैसे ख्यालात और वसवसे उठ रहे हैं? लानत हो तुझ पर ए शैतान, तू मुझे भटका रहा है। मैं ऐसी सख्त इबादतें करूँगा कि मेरे जज्बात मुर्दा हो जाएं और कोई खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी मेरे उन मुर्दा जज्बात में रूह ना फूंक सकेगी। और फिर महावीर के ख्यालात का सिलसिला टूट गया, क्योंकि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दस्तक 3 दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता दी गई थी। महावीर बड़ी मुश्किल से ख्यालात के भंवर से निकलने में कामयाब हुआ। कौन है आखिरकार? उसने पूछा। मैं हूँ छोटे महाराज, यशोदा ने जवाब दिया, जो मंदिर की बूढ़ी दासी थी। महावीर ने उठकर दरवाज़ा खोला। क्षमा कीजिएगा छोटे महाराज, इस समय आपको तकलीफ़ दी, यशोदा ने घबराते हुए कहा। कोई बात नहीं माताजी, लेकिन मामला क्या है? आप काफ़ी परेशान लग रही हैं, महावीर ने नरमी से पूछा। एक छोटी सी समस्या है महाराज। मंदिर के मेहमान खाने में पिछले 1 हफ्ते से एक परिवार ठहरा हुआ है जो रामपुर से आया है। उनका बेटा किसी पुरस्कार बीमारी में मुब्तला है और वो रातों को अजीबो गरीब आवाज़ें निकालता है, जिस वजह से हमारे दूसरे यात्री खौफजदा और परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि लड़के पर किसी का साया है, तो मैं चाहती हूँ उस परिवार को किसी और कमरे में मुंतकिल कर दूँ। इसके लिए आपकी इजाज़त चाहिए। ठीक है, आप चलिए, मैं भी मेहमान खाने की तरफ आता हूँ। महावीर मेहमान खाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जो यात्रियों से भरा हुआ था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि वहाँ बूढ़े पति पत्नी के साथ वही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जो महावीर को देखकर मुस्कुराते हुए तालियां पीट रही थी। महावीर को देखकर वो लोग हाथ बांधकर अदब से खड़े हो गए। महावीर ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा, क्या समाचार हैं और कहाँ से आए हैं आप? बूढ़े ने मायूसी से महावीर की तरफ देखा। मेरा नाम गोविंद राम है सरकार, और ये मेरा बेटा गोपाल है, और हम रामपुर से आए हैं। गोविंद राम ने कहा। क्या हुआ है आपके बेटे को? महावीर ने पूछा। क्या बताऊं महाराज, मेरा एक बेटा गोपाल और एक बेटी है। गोपाल बहुत दिन से बीमार है, भगवान इसे शक्ति ही नहीं देते। बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। बड़े बड़े वेदों और साधुओं से झाड़ फूंक करवाई, पर सब कुछ बेकार। कोई उपाय समझ में नहीं आता। मैं अपने जिगर के टुकड़े को कहाँ ले जाऊं? गोविंद राम ने मायूसी में कहा। आप चिंता ना करें, महावीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बताइए कि आखिर ये सब कैसे हुआ? महावीर के इस सवाल पर गोविंद राम ने नफरत से होंठ सुकेड़ लिए और बेबसी से चारों तरफ देखने लगा, जहाँ दूसरे लोग उसे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और महावीर को महसूस हुआ कि वो शदीद खौफजदा है, और उसका तेज़ तेज़ चलता हुआ सांस इस बात की तर्जुमानी कर रहा था कि कोई अहम बात है, लेकिन वो लोगों के सामने कुछ कहने से कतरा रहा था। महावीर उसको मेहमान खाने से बाहर लेकर आ गया। तुम गालबन मुझे कुछ बताना चाहते हो? महावीर ने उससे अकेले में नरमी से पूछा। हाँ सरकार, लेकिन इससे कबल मैं आपसे कुछ कहूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसका जिक्र किसी और से नहीं करेंगे। गोविंद राम की आंखों में आंसू आ गए। घबराओ नहीं गोविंद राम, महावीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो।
और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे काम आ सकूँ। गोविंद राम तशकुराना नज़रों से खामोश खड़ा महावीर की तरफ देख रहा था। फिर उसने जो बात बताई वो महावीर के लिए दुखी और हैरत अंगेज थी।